लेकिन डरो, कोई बात नहीं, डरोगे तो सामने वाले को ज़रूर पता चलेगा यार सुख आता है। कभी पैसे की दिक्कत आती है, कभी बीमारी आ जाती है, कभी हार, आपको हिलाने के लिए वो भगवान भी ऊपर से आएगा ना, तो आपको वो भी नहीं हिला सकेगा। इतना मजबूत होना चाहिए पति पत्नी का प्रेम। राधे राधे, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया बढ़िया ही रहना, मस्त स्वस्थ सुखी हूँ, सदा खुश रहना और सदा व्यस्त रहना। तो अभी सुबह के बजे 10। आज मेरा सुबह का रूटीन वाला काम बहुत जल्दी ख़त्म हो गया, यानी कि 10 बजे काम मैंने ख़त्म कर दिया है। और नाश्ता भी मेरा हो चुका है। मैंने सारा जो भी रूटीन का काम होता है ना, वो सारा काम कर लिया है। और बर्तन मांजने बाकी रह गए, बस 2-4 बर्तन ही हैं, तो वो मांजने बाकी हैं। बाकी सारे कपड़े धोना जो भी है, कपड़े भी बहुत सारे थे आज, वो भी धो लिए। क्योंकि मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में बोली थी, गांव से जब से आई हूँ ना, मेरी तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं है। और ये हमेशा होता है, जब यहाँ से मैं गांव जाती हूँ तब भी मेरी सफ़र की वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। क्योंकि मेरे को उल्टी की दिक्कत है, जब मैं गाड़ी से जाती हूँ ना तो उल्टियाँ आती हैं, तो उसकी वजह से मैं बहुत वीकनेस हो जाती है मेरे को। और वैसे ही आते समय भी हुआ, आते समय भले ही मेरे को उल्टियाँ नहीं आई थी, लेकिन वो वीकनेस जो होती है ना, वो बहुत दिनों तक रहती है। और फिर क्या हुआ, कल रात मेरे को नींद भी नहीं आई। मेरे को नींद का भी प्रॉब्लम है, बिल्कुल भी मेरे को नींद नहीं आई। तो आज ना बॉडी ऐसे एकदम, बॉडी में दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है। तो सुबह मैं जल्दी उठ गई, मैंने कहा छोड़ो क्या करना, नींद तो आई नहीं रही। तो जल्दी उठी, अपना जो भी कार्यक्रम है उस कार्य को मैंने करा। और उसके बाद आज मेरे को बाज़ार जाना छोटी मोटी चीज़ लेने के लिए, थोड़ा बहुत ना। और वैसे बच्चों को बोलूँगी तो बच्चे तो यही बोलते कि मम्मी सब्ज़ी लेने भी मत जाया करो, ये भी मत लाओ, हम ऑर्डर कर देंगे। अगर बच्चों को मैं बोलूँगी, बस सिर्फ मेरे को एक शब्द उनको बोलने की देर है, तो बच्चे ऑर्डर कर देंगे। लेकिन क्या है ना, हम लोग खुद अपने हाथ से, मान लें सब्ज़ी है, सब्ज़ी की दुकान पर जाएंगे तो जो सब्ज़ी हमें पसंद आएगी हम वो सब्ज़ी ही लेंगे, है ना। और ऑर्डर करेंगे बच्चे तो जल्दीबाजी में हम उनको 2-4 सब्ज़ी गिना देंगे और वो सब्ज़ी ऑर्डर करके वो बच्चे घर भेज देंगे। और फिर कभी कभी क्या होता है कि सब्ज़ियाँ सड़ी भी आ जाती है, फिर बच्चों को बोलते हैं, फिर अपने को भी दुख होता है कि बच्चों के पैसे भी ख़राब हो गए और सब्ज़ियाँ भी सड़ी आई। तो इसलिए मैं बच्चों को बताती ही नहीं हूँ कि मैं ये लेने जा रही हूँ या ये ला रही हूँ, ये नहीं है घर में, नहीं बताती हूँ। और मेरा मन बाहर जाने को बिल्कुल एकदम, मेरे को मौत आती है। मुझे करीब 15-16 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं, मैं कोई भी चीज़ लेने के लिए बाहर मार्केट में जाती नहीं हूँ। बहुत ज़रूरी कोई सामान होता है तभी मैं जाती हूँ, वो भी मेरा सामान अपना होता है। जैसे होता है ना, अब हमारा औरतों का बिंदी होगी, चूड़ी होगी, कुछ ऐसी चीज़ें लेनी होती हैं, तो वो चीज़ लेने मैं जाती हूँ। और उसके लिए भी अगर मेरे को जाना होता तो मुझे 2 दिन 4 दिन पहले से ही टेंशन शुरू होती है, अरे बाहर जाना है, कैसे जाऊँगी। और ऐसे भी लोग हैं जिनको बिना बाहर जाए, बिना बाहर घूमे, बाहर लोगों से बात करे या लोगों की शक्ल देखे, जिनको चैन नहीं आता है। तो ये क्या होता है ना कि हम जैसी ज़िंदगी जी रहे होते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। मेरे को यहाँ पे 10.5 साल हो गए अभी, जिस घर में मैं आप लोगों से रह के बात कर रही हूँ, तो इस घर में आए हुए मुझे 10.5 साल हो गए हैं। 10.5 साल मुझे पूरे हो गए हैं इस घर के 4 दीवारी में बंद। यानी कि हफ्ते में कभी बाहर निकलना होता है, कभी कभी तो महीनों हो जाते हैं मैं बाहर नहीं निकलती हूँ। और पूरा दिन मैं इसी घर के अंदर बाहर जाती हूँ, कभी बालकनी में, कभी अपना काम किया, कभी कुछ किया, मैं इसी में ही अपना दिन निकाल देती हूँ। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं बाहर घूमने जा रही हूँ या किसी से बात मेरी हो रही है नहीं हो रही है। और कुछ दिन, मतलब 2-2.5 साल पहले, मैंने कुछ साल पहले मैं बाहर जाती थी शाम के टाइम पार्क में। तो यहाँ पे मेरे बहुत सारी पार्क में सहेलियाँ बन गई थी। और पिछले 2-2.5 साल से, क्या मैंने कोरोना से ही छोड़ दिया था, कोरोना में तो सब लोगों ने ही छोड़ा। उसके बाद जब थोड़ा बहुत मैं शुरू किया था, उसके बाद धीरे धीरे 2-2.5 साल से मेरा पार्क जाना भी बिल्कुल बंद हो गया। तो अब क्या होता है, मैं कभी कोई सामान लेने के लिए बाहर जाती हूँ ना, तो मेरे को लोग पहचानते हैं, पार्क वाले। अब मैं तो उन लोगों को भी भूल गई, ख़ास लोग जिनके साथ मैं अधिकतर घूमती थी उनको ही याद, मेरी शक्ल, उनकी शक्ल मेरे दिमाग में है। बाकी मैं, जैसे पार्क में बहुत सारे लोग हैं, तो होता है ना ऐसे कि किसी को देख के किसी का मन करता बोलने का, बात करने का, तो वो बोलते थे, बात करते थे, राम नाम शाम होती थी। ऐसा नहीं कि हम बैठ के घंटों बात करें या ऐसे करें। तो बहुत से लोग मेरे को मिलते हैं तो राम राम या राधे राधे बोलेंगे यार हम तो मैं बोल देती हूँ भाई मैंने आपको पहचाना नहीं। तो बोलेंगे अरे हम पार्क में मिला करते थे, आप भूल गए हमको। तो बोलते, फिर मैं सोचूंगी, बोले हाँ मैंने आपको देखा था वहाँ पे, ठीक ठीक आप पार्क में आते थे। तो मतलब क्या होता ना, जो चीज़ से मुझे कोई मतलब नहीं होता, मैं उन चीज़ों को अपने दिमाग से बिल्कुल डिलीट कर देती हूँ। मुझे
कोई मतलब नहीं होता ऐसी चीज़ों से कि दिमाग में सारा दुनिया भर का कचरा भर के रखो। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जिन से मुझे कोई मतलब नहीं होता, मैं उनकी शक्ल, सूरत, उनकी बातें या याद कुछ भी सब डिलीट कर देती हूँ। तो अब लोग मिलते हैं मेरे को, बाज़ार में मिल जाते हैं, मैं रास्ते में मतलब जैसे मैं दूध लेने जा रही हूँ वहाँ पे मिल जाते हैं, सब्ज़ी लेने में मतलब मुझे अच्छा लगता है, मैं उनको कचरा नहीं कर रही हूँ, सॉरी माफ़ कर देना मेरे को। कहने का मतलब ये है कि जिन लोगों से मेरे को कोई मतलब ही नहीं है, मुझे मिलना नहीं है, जुलना नहीं है, कुछ बात नहीं करनी, तो मैं उनकी बातों को भी, उनकी शक्लों को भी याद नहीं रखती हूँ। कहने का मतलब मेरा ये है। तो अब बाहर तो जाना पड़ेगा भाई, दूध लेने भी जाती हूँ, सब्ज़ी लेने भी जाती हूँ, अगर कोई राशन पानी ख़त्म हो जाता है वो लेने भी जाती हूँ। और कभी कभी कोई ऐसा होता है पड़ोस में लोग बुला लेते हैं, मान लिया कोई बात होती है तो मिलकर, जैसे गली में कोई बात होती है वहाँ पे भी जाना पड़ता है, और जो कि मैं जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ, बिल्कुल भी नहीं, मेरा मन ही नहीं करता कहीं भी जाने का। तो बाहर का सामान सुमून लेना तो मैंने करीब 15-16 साल से छोड़ दिया है, बिल्कुल भी मैं जाती नहीं हूँ। बस ये दाल दूल का जो है, बच्चों के पापा जब यहाँ पर थे तो उनको दाल दूल का समझ में नहीं आता, अगर मैं लिस्ट भी बना देती हूँ ना तब, सॉरी कूड़ा वाला आ गया है, भगवान में इतनी ज़ोर से डरी, मैं कैसी पागल हूँ, आप लोगों को दिखा। अभी कूड़ा दे के आती फिर बात करेंगे। सच में कैसी पागल इंसान हूँ मैं, मेरे को तो समझ नहीं आता अपने पे। अब मुझे पता है कि कूड़े वाला का टाइम है, वैसे तो इसका फ़िक्स टाइम नहीं है, ये कभी भी आ जाता है। कुर्सी में बैठी ना थोड़ा पीछे हो गई है, थोड़ा सा कैमरा दोबारा सेट करने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, और उसने बेल बजाई, मेरे को एकदम से ऐसा डर लगा कि कौन आ गया, बताओ ऐसी पागल हूँ मैं। तो घर में अकेला रहना अच्छी बात नहीं है, किसी के लिए भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इंसान जैसा जीता है ना फिर वो ऐसे ही बनने लग जाता है धीरे धीरे। तो वैसे ही हो रहा मेरे साथ, मैं इतने सालों से यहाँ पर अकेली रहती हूँ, तो अब मुझे अकेलापन ही अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि बस, इसका मतलब ये नहीं है कि घर में कोई आ रहा है जा रहा है, मुझे उसके मैं आदर सत्कार नहीं करती हूँ, या उसके साथ मैं बहुत जल्दी हर किसी के साथ घुल मिल भी जाती हूँ, लेकिन एक जो रहनी होगी ना मेरी इस तरह की हो गई है कि बस घर के अंदर ही मेरे को अच्छा लगता है। अब जो लोग बाहर घूमते हैं उनको बिना बाहर घूमे, बिना बाहर जाए, बिना लोगों से मिले, बिना हंस के बोल के उनको चैन नहीं आता। तो इस सब का अपना अपना जीने का तरीका है, मेरा जीने का तरीका ऐसा ही हो गया है। तो छोटा मोटा सामान जो भी लाना है वो लेना ज़रूरी है, क्योंकि मैं परसों से सोचूँ आज जाऊँगी, फिर परसों नहीं गई, फिर कल के लिए सोचा, कल के बेटा घर पे था, तो हफ्ते में एक दिन बेटा घर में रहता, तो मेरे को उस दिन ऐसा लगता है जन मैं कितना खुश हो रही हूँ बेटा घर में है। और बेटा भी कम बात करता है, मैं भी खुद में कम बात करती हूँ, लेकिन मुझे होता कि मेरा बेटा आज घर पे है तो ठीक है, क्योंकि उस दिन हमारा 2 टाइम का 3 टाइम का खाना बनता है, या 2 टाइम का नाश्ता तो वो भी नहीं करता है, पर जो दिन का खाना बनता है वो भी बहुत अच्छा बनता है। जो बेटा बोलेगा वो बनेगा, शाम को भी जो बेटा बोलेगा वो ही बनता है, तो मेरे को अच्छा लगता है ऐसे। तो आज सर में दर्द हो रहा है। और दूसरी बात, जो मैं गांव गई थी तो बेटा गाड़ी लेके गया, तो गाड़ी ले जाने का मेरे बेटे का नहीं था ऐसा कि मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ। जब उसको पता चला कि घर जो गांव में हमने सामान लेके जाना है, मैंने आप लोगों को दिखाया था, वो तो आधा ही सामान दिखाया था, जो सामान मैंने दिखाया था ना गांव जाते वक्त, क्योंकि जिस दिन मैं गांव गई थी उस दिन मैं बिजी थी बहुत ज़्यादा, तो वीडियो बनाने का तो मेरा ऐसा हो जाता है ना, बिल्कुल भी वीडियो तब बन पाती है कि जब काम संभालने वाला कोई दूसरा हो ना, तब वहाँ पे वीडियो बन सकती है। अब मैं वीडियो बनाऊँ, मैं काम संभालूँ, ये करूँ, वो नहीं हो पाता मेरे से, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर बेटे का अचानक ही प्रोग्राम बन गया कि मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ, तो उसने मेरे को पहले ही बोल दिया था कि मम्मी आप गाड़ी में मतलब मेरे साथ बैठोगे और फ्रंट सीट पे बैठोगे, क्योंकि मेरे को उल्टियाँ होती ना इस वजह से। तो यहाँ से जो गाड़ी हमने बुक करी थी वो गाड़ी में गई, और फिर भाई के घर से मैं अपने बेटे के गाड़ी में गई। तो यहाँ से मैं गोली खा ली थी मैंने, और वहाँ जाके ड्राइवर ने, जब मैंने उल्टियाँ करी ना वहाँ पे, तो ड्राइवर जो था जिस गाड़ी में गई उसने मेरे को एक गोली और दी। और उस समय मैंने ये भी नहीं सोचा कि मेरे को आधा घंटा ही हुआ है एक गोली खाई हुई है, मैं दोबारा एक गोली क्यों खा रही हूँ। उसने गोली दी, मैंने ना आओ देखा ना ताओ देखा, मैंने वो गोली भी खा ली। और फिर वहाँ से मेरी छोटी वाली बहू ने एक स्टिकर दिया था जिससे कि गर्दन पे चिपकाया जाता है, और मेरे को फ़ोन करा स्पेशली कि मम्मी इस स्टिकर जो है इसे आप गर्दन पर चिपका देना, इससे उल्टियाँ नहीं आएंगी। और अनारदाना का एक बोतल दिया था इतना बड़ा, कहा कि गाड़ी में जो लोग भी बैठेंगे उनको सबको अनारदाना देते रहना और आप भी खाते रहना। और मैं ऐसा है कि
मुझे जब उल्टियाँ आनी शुरू हो जाती उसके बाद ना मैं मुंह अपना खोलती हूँ, ना मैं किसी से बात करती हूँ, और एक बूंद पानी तक नहीं पीती हूँ। मेरी ऐसी मतलब मौत आना ही मेरे को बाकी रह जाता, बाकी सब कुछ मेरे साथ हो जाता है। तो जब उल्टियाँ आएंगी गाड़ी रुकवाती हूँ और बाहर जाऊँगी 15 मिनट 20 मिनट, जब तक पेट का पूरा गुबार बाहर नहीं निकलेगा, बस उतना ही उठना, फिर अंदर आना, मैंने मुंह ढक के बिल्कुल एकदम से ख़त्म हो जाना, ख़त्म बिल्कुल। तो गांव तो मैं इसी हालत में पहुंची थी। जब तक बेटे ने गाड़ी चलाई तब तक तो मैं ठीक थी, मतलब ठीक का मतलब यह है कि मेरे को गोली का नशा हो गया और मैं चित्त पड़ गई। और फिर गांव में मतलब प्लेन्स एरिया जब ख़त्म हुआ तो बार बार बहू का फ़ोन भी आ रहा था बेटे को कि भाई ड्राइवर आप साथ में ले जा रखे हो तो उसको गाड़ी पकड़ाना, आप गांव की रोड पर गाड़ी नहीं चलाना। और लोग भी बोल रहे थे और मुझे तो होश ही नहीं था कुछ। फिर उसने गाड़ी अपने दूसरे को पकड़ाई और बोल रहे थे जो साथ में बैठे थे कि उसने इतनी गंदी तरीके से गाड़ी चलाई, मेरे को फिर से उल्टियाँ शुरू हो गई। और मैंने तो ड्राइवर को ये भी बोल दिया, भाई मेरा घर यहाँ से अगर 20 किलोमीटर दूर भी है ना तो मेरे को यहाँ पर उतार दे, मैं गांव पैदल पहुँच जाऊँगी यहाँ से, मैं तो बिल्कुल मेरी मौत आ गई है, मान जा तू। और मुझे ये पता नहीं चला था कि गाड़ी इस बुरी तरह से चला रहा, मेरे को इसकी वजह से उल्टियाँ आई। गांव पहुँची, फिर गांव आते समय मेरे बेटे ने कहा कि मैं अपनी गाड़ी को किसी को नहीं दूंगा और मैं खुद चलाऊंगा। तो गाड़ी में फिर से बेटे ने गांव से ही मेरे को बोल दिया था कि मम्मी फ्रंट सीट पे बैठना, और मैंने एक गोली गांव में खाई और मेरे बेटे ने इतने अच्छे से गाड़ी चलाई कि मेरे बेटे को नज़र ना लगे भगवान, बहुत अच्छे से। थोड़ा सा मन ऐसा मचल सा रहा था, उल्टी करने का मन हो रहा था, लेकिन मेरे को बिल्कुल भी उल्टी नहीं आई। फिर आधे रास्ते में आके मैंने खाने में खाया। और मेरी छोटी वाली बहू के मतलब बेटे के लिए फ़ोन आ रहे थे बार बार, तो बेटा मुझे बोला था कि मम्मी आप उठाओ, आप बता दो कि हम, क्योंकि भाई टेंशन तो होती है ना। अब मैं साथ में हूँ, मेरा बेटा है, अब उसकी पत्नी को भी तो उसकी टेंशन होगी ना कि गाड़ी चला रहा है, पता नहीं कैसी गाड़ी चलाएगा, किस तरह आएगा, क्या करेगा करके। तो गोली खाई थी, मुझे तब भी नींद आ रही थी, लेकिन एक माँ होने के नाते मैं नींद को मैंने इतना कंट्रोल करके रखा, इतनी कंट्रोल कि मेरे ऊँग रही थी, ऐसे फट से जग जा रही थी। तो मेरा बेटा कह रहा है मम्मी आप सो जाओ ना, आपको डर लग रहा क्या? मैंने कहा बेटा कैसी बात करता है, तेरी ज़िंदगी से बड़ी है क्या मेरी ज़िंदगी? मेरे लिए पहले तेरी ज़िंदगी है, फिर तूने जो पीछे जिनको बिठा रखा है उनकी ज़िंदगी है, उसके बाद तेरी गाड़ी मेरे लिए पहले है, फिर है मेरी ज़िंदगी। मैंने कहा मैं डर थोड़ी रही हूँ, बताओ मेरा बेटा मेरे साथ बैठा हुआ है, अब बता मैं डर किस बात के लिए डरूँगी? बता। मैं इसलिए नहीं सो रही हूँ कि क्या पता तेरी आँख लग जाए, क्योंकि बच्चे गांव में गया था बेटा तो काम करा था, थक गया था, तो मैं इसलिए उससे बोल रही थी बार बार कि बेटा सामने से गाड़ी आ रही है, तू यहीं पर साइड ले ले, या जो भी है। मतलब अब मुझे गाड़ी चलानी थोड़ी आती है, जो भी होगा। अब बेटे समझदार हैं बच्चे, तो बच्चों को समझ आ रहा था। तो बार बार बहू फ़ोन कर रही थी, हर आधे घंटे में कॉल कर रही थी। तो उतनी बार मुझे फ़ोन उठाने में थोड़ा सा मतलब हिचक भी लग रही थी कि भैया आज का ज़माना बड़ा ख़राब है, बहुत ख़राब है। मैंने खुद अपने कानों से सुना हुआ है कि आजकल की लड़कियां, जैसे उनका पति ड्राइव कर रहा है, मान लिया कॉल करती हैं उनकी पत्नियां, और वो ड्राइव करने की वजह से गाड़ी चलाने पर ध्यान देता है, उधर कॉल पे पत्नी ने क्या बोला है अगर उसको अच्छे से नहीं सुन पाता है ना, तो पत्नी डांटती है कि मेरे से बात कर रहे हो या क्या कर रहे हो हैं। और या फिर किसी और ने कॉल उठा दिया तो वो बोलेंगे मैंने आपको कॉल किया था, मेरा कॉल उसने कैसे उठा दिया। मतलब वो माँ भी हो सकती है, माँ सास को भी ऐसा बोल सकते हैं, किसी को भी बोल सकते हैं। तो आजकल डरना पड़ता है। लेकिन मेरी बहू ने बार बार, मैंने ही कॉल उठाया, प्रॉपर बातें करी, मैं प्रॉपर बोलते जा रही थी कि बच्चा मेरा बेटा बहुत अच्छी गाड़ी चला रहा है, टेंशन नहीं लेना है। तो कम से कम बहू ने 10 बार कॉल करा, मुझे बहुत खुशी हुई। और मैं यही कहती हूँ भगवान हर किसी के बहू बेटे में ऐसा प्रेम बना रहे, हमेशा प्रेम बना रहे, क्योंकि पैसा अपनी जगह है, एक प्रेम रहना आपस में पति पत्नी के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात। क्योंकि अगर जिस घर में प्रेम रहेगा ना पति पत्नी में, उस घर में ना अन्न की, ना धन की, ना खुशियों की, किसी चीज़ की भी कमी नहीं रहती है। और वैसे तो जितना हक पति पे पत्नी का है उतना ही हक माँ का भी होता है। लेकिन ज़माना बहुत ख़राब हो गया भैया, सास ससुर को रखो एक साइड, अपने पति पर हक तुम आजकल की लड़कियां ही जमाओ, लेकिन खुश रहो, सुखी रहो, है ना। मैं ये नहीं कह रही कि मेरी बहू ने मतलब कॉल करा या मेरे से कुछ गलत बोला,
बिल्कुल भी नहीं। मैं फ़ोन उठा रही थी तो मेरे को भी बार बार पूछ रही थी कि मम्मी आपको उल्टी तो नहीं हो रही है, अगर उल्टी हो रही है तो अनारदाना रखा हुआ है उसे खा लो, ये खा लो। तो मैं अनारदाना भी खाते हुए आ रही थी। मैंने बीच में रास्ते में खाना खाया जैसे आप लोगों को बताया। तो बेटे के साथ मुझे बहुत अच्छा लगा। और बार बार बहू फ़ोन कर रही थी क्योंकि उसको भी अपने पति की चिंता थी कि भाई इतनी लंबी ड्राइव करनी है, गाड़ी चलाने में कोई दिक्कत तो नहीं है, ये सो जो भी था मतलब। तो बार बार कॉल कर रही थी। मुझे उसके लिए भी बहुत खुशी हुई। और मैं ये चाहती हूँ कि संसार में सभी लड़कियाँ अपने पति को और प्यार करें और उनके पति अपनी पत्नियों को प्यार करें और सदा खुश रहें और सदा हंसी खुशी उनकी ज़िंदगी बीते। जिस घर में पति पत्नी में प्रेम होता है, प्यार होता है ना, उस घर में लक्ष्मी की कोई कमी नहीं होती है। क्योंकि अगर वो एक रूखी रोटी भी खाएंगे ना तो उसका जो स्वाद होगा 56 भोग के बराबर स्वाद लगेगा उस सूखी रोटी का। ये होता है प्रेम का प्रभाव। अगर प्रेम है तो उस घर की नींव को कोई भी नहीं हिला सकता, कोई भी नहीं। और जहाँ पे चिकचिकबाजी हुई तो वहाँ पे ये सोचो कि सारे दुनिया के जितने भी ऐपी लोग होंगे, दुनिया भर का ऐप उनके अंदर होगा, लेकिन वो अपने ऐप छुपा करके आपके घर की आग लगी हुई में अपनी रोटियां सेकने ज़रूर आएंगे। इसलिए पति पत्नी में प्रेम होना बहुत ज़रूरी है। और साथ में हो सके तो अपने सास ससुर की भी इज्जत करें, और नहीं भी करोगे तब भी चलेगा भैया। हम जो जनरेशन वाले हैं ना, मैं बार बार बोलती हूँ, हमारी जनरेशन बहुत ख़राब है। ना तो हम अनपढ़ों में आते हैं, ना हम पढ़े लिखे में आते, ना हम पैसे वालों में आते हैं, ना हम गरीबों में आते। मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि हमारी जनरेशन है क्या। हम और ये भी मैं 50% महिलाओं के बारे में बोलना चाहूँगी, क्योंकि जो महिलाएं जॉब कर रही हैं, मेरे बराबर की महिला भी हैं, जॉब करती हैं, शुरू से अच्छी पोस्ट पे हैं, तो उनकी बहू है या उनके बच्चे थोड़ी उनके साथ गलत व्यवहार करेंगे, है ना। तो वो क्यों डरेंगे उनसे, जब उनके पास खुद के पास पैसा है, खुद के पास सब कुछ करने को है, तो वो डरने वाली नहीं है। लेकिन जो महिलाएं डरती हैं, और डरना बहुत ज़रूरी है, डरने से कुछ नहीं होता भैया। अगर आप डरोगे ना किसी से, मतलब इतना भी नहीं दबना कि तुम किसी के आगे चू नहीं कर पाओ, लेकिन डरो, कोई बात नहीं। डरोगे तो सामने वाले को ज़रूर पता चलेगा यार कि ये इंसान आपसे डर रहा है, या आपका मतलब आपसे इनको झिझक हो रही है, तो उसके अंदर भी इतनी बुद्धि तो होगी भाई, हम ऐसा क्या करें कि हमसे डर रहे। तो ये है मेरी थोड़ी बहुत जानकारी कि मैं गांव से आई तो मेरे को अपने बेटे की गाड़ी में बैठ के कैसा लगा, कैसा अनुभव हुआ, और वो यात्रा मेरी कैसी रही, और फिर आज की जनरेशन के बारे में। और मैं ये वीडियो में मैंने ये जनरेशन का जो बताया आप लोगों को, मैंने पहले भी बोला है, आज भी बोला है, और इसके बारे में कल वीडियो बनाऊंगी कि मैं ये चीज़ क्यों बोल रही हूँ। क्योंकि आजकल के जो सोशल मीडिया पे है ना, मतलब लोग अंदर से दुख से भरे हुए हैं। हर इंसान सोचता कि मैं दुखी, दूसरों को देखो बोलेगा मैं बहुत ज़्यादा दुखी, तीसरा बोलेगा मैं बहुत, पे सब दुखी हैं। मुझे नहीं पता कि हर इंसान को आज़ादी चाहिए इसलिए वो दुखी है, किस लिए दुखी है, और दुख किसका है, सिर्फ नर और नारी, दिन और रात, बस ये दो ही चीज़ें हैं। लड़ाई की जड़, झगड़े की जड़, दुख का कारण यही चीज़ है। इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर पति पत्नी में अपार प्रेम होगा ना तो कोई भी दुख आपको नज़र नहीं आएगा। अगर दुख आएगा भी, ऐसा नहीं है कि हर इंसान सुखी है या हर इंसान दुखी है, दुख सुख आता है। कभी पैसे की दिक्कत आती है, कभी बीमारी आ जाती है, कभी हारी आ जाती है, कभी कोई दुख आ जाता है। लेकिन पति पत्नी में अगर प्रेम है तो वो दुख बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल जीरो। अगर आपको हिलाने के लिए वो भगवान भी ऊपर से आएगा ना तो आपको वो भी नहीं हिला सकेगा। इतना मजबूत होना चाहिए पति पत्नी का प्रेम। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट लाइक शेयर जरूर करना। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, आप मुझे वहाँ भी फॉलो कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, कल आती हुई नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।